सिद्धों को बार बार नमस्कार। साहू के पास साधुओं के लिए ही लोहे लगाता है। यह आप लोगों की परंपरा होगी कि नवो लिए सब सिद्धानाम कहना भी चाहिए। जो दूसरी नंबर में आते हैं इसलिए वह दिखते नहीं, किंतु आस्था की आंखों से देखने से ही वह सिद्ध परमेष्ठी देखते हैं। बाकी चार परमेष्ठी हम जड़ आंखों से भी बाहर से देख सकते हैं, ये बात अलग है। किंतु इन चारों परमेष्ठियों की निगाह जिन पर है उस ओर भी अपने को निगाह करना चाहिए। आज निर्वाण का यह अवसर है, प्रातः काल, जो कि प्रत्यूष काल में अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को, जो अनंत काल से संसार में रुल रहे थे, भटक रहे थे, परिभ्रमित हो रहे थे, आज उन्हें एक प्रकार की उपलब्धि, आत्मोपलब्धि हुई है। आज तक संसार में पर को ही उपलब्ध करने का अथक प्रयास उन्होंने किया, अंत तो गत्वा ज्ञात कर लिया कि नहीं, यद वस्तु बाह्यम गुणदोष सूतेर निमित्त माभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत माभ्यंतरम केवलम करन्ति। वासुपूजनाथ भगवान की पूजा के लिए स्वामी समंत भद्र जी खड़े हैं और अपने हाथों में अपने भावांजलि लेकर के, अर्घ लेकर के चढ़ा रहे हैं। गुण और दोषों के लिए मूल कारण मात्र हमारे चेष्टाएं, मन की, वचन की, काय की, आत्मा की, बौद्धिक आदि आदि हैं। किंतु ये ध्यान रखिए, गुण भी और दोष भी इन्हीं भावों के माध्यम से होते हैं। श्रावक जो रहा 1 घंटे तक बोली लगा करके अपने लड़कों चढ़ा रहा, वही सोचता रहा महावीर भगवान के सामने हम भी अपना कुछ अर्घ चढ़ाना चाहते हैं, हमारे अर्घ को भी स्वीकार करें। हमारे अर्घ के लिए आप लोग बैठ गए, कहना पड़ा कि हम एक व्यक्ति अर्घ लेकर के बैठा है, जोर से बैठा है, दूर से आया है, और उसके लिए आप सोच ही नहीं रहे अपने अर्घ को लेकर के। वो मौलिक अर्घ नहीं है। अपने गुणों को, अपने भावों को विनयान्जलि के साथ हाथ में लेकर के खड़े रहिए। आपकी ओर भगवान कम देखेंगे, हमारी ओर ज़्यादा। ऐसे समझिए, हाँ, क्योंकि उम्मीदवार थे, इसलिए भले ही 3rd नंबर में, लेकिन है तो भले ही 3rd नंबर मतलब लास्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग नंबर में है क्या नहीं, अब अपने आप को सोच लो। जब तक अपने खाली हाथ करके फिर खाली नहीं जोड़ेंगे, तब तक भगवान की ओर निगाह आपकी कम है, समझ में आएगा। और निगाह और अन्यत्र है ये कहना पड़ेगा। अथवा जो कुछ भी मुट्ठी में बांध रखा वो धीरे धीरे छोड़ते हैं, एक साथ नहीं छोड़ते। जिन्होंने पूरी इसको छोड़ करके फिर बाद में इस कठिन साधना को प्राप्त करें, वह यहाँ पर जो आप चढ़ा रहे हैं निर्वाण भूमि में, आज वह अंतिम तीर्थंकर निर्वाण भूमि में एक मुनि महाराज भी अपनी चातुर्मास निष्ठा अपने कर रहे होंगे, और उन्होंने साक्षात उस भूमि में, ये याद आ रहा है, स्मरण में नहीं, वह सामने आ रहा है, तो वहाँ एक घड़ी थी जो स्वयं भगवान यहाँ से सिद्ध भूमि की ओर चले गए, सिद्ध चला की ओर। ऐसा यह भारत वर्ष है, आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य का योग है, जो किंतु विषयों से हट करके देखने से ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज वे मुक्त हो गए। 25,000 वर्ष आज इसको काल व्यतीत हो गया लगभग।
किंतु अभी तो 2500, हाँ, किंतु आज तक हम लोगों के लिए वह घड़ी प्राप्त नहीं। किंतु यह अवश्य इसी लाइन से, इसी पद्धति से, इसी विधा से, इसी मार्ग से वह मार्ग मंजिल तक पहुंचने वाला है। कोई मार्गी बने तो मार्ग की पहचान हो सकती है, नहीं तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिस पर आप रेल घुमा दो, बस चला दो और कोई घुमाओ ये कर दो, वह ऐसा है नहीं। यह मार्ग वह है, मंजिल तक पहुंचती है, सीधी पहुंचती है। भले ही हम देर से धीरे धीरे चले, सीधी पहुंचती है। ऐसे मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं। आरूढ़ होने के उपरांत एक एक कदम हम चले, एक एक क्षण, एक एक पलमल में हम अपने वो कदम को उस ओर ले जाएं जिस ओर पूर्व में साधना के बल पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहीं भी जा नहीं सकते, ध्यान रखो। अब वो कहीं भी जा नहीं सकते। आप लोगों को भागने की कोई आवश्यकता नहीं, वो लौटेंगे नहीं, किंतु जब तक आप पहुंचेंगे तब तक वो वहीं पर रहेंगे। कितने व्यक्तियों को वह देखेंगे तो हम नहीं समझते। एक एक जो गए हैं वो सारे सारे अनंत अनंत शब्दों को देख रहे हैं, अनंत अनंत शब्दों में समाहित है। हम पहले उन्हें सबको एक साथ, जैसे वो देख रहे हैं एक साथ सबको, उसी प्रकार हम भी अपने आस्था से सबको अपने हृदय में बिठा दें और देखें। हमारा भी नंबर निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से हम बहुत डरते हैं और बचते आए हैं। आप लोगों से भी कहना है कि आप ओवर कुछ भी न करिए, विषयों को भी सीमित बनाइए और कॉन्फिडेंस को भी सीमित बनाइए। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो वह चीज मिलने वाली नहीं है। इतनी भक्ति से आप लोग भूल जाते हैं अपने आप को, कहाँ पर हम खड़े। हमने कहना पड़ा और अंत में डांटना भी पड़ा, जब जोर से भी बोलना पड़ा। हमारे लिए आगे के लिए कह रहे हो, हम बैठे हैं वहाँ पर और आपने निमंत्रण दिया इसलिए हम आए, तो अच्छे ढंग से हम भक्ति करते। हाथ में लाडू लेकर के खड़े हो गए और हमारे सामने यूं कर लिए क्या, तब उनको याद आया कि हाँ बोलिए वहां पर नहीं है, कहाँ पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी को भक्ति बोलते हैं, इसलिए अतिरेक भक्ति है ये, समझे। विवेक रखो। हम आकर बैठे हैं, आप लोगों की भक्ति के साथ साथ हम भी उसको स्वर्ण में ला करके देख रहे हैं। देखना चाहिए। पंच परमेष्ठियों में उत्कृष्ट पद को यदि प्राप्त है, वह आज महावीर भगवान ने उपलब्ध कर लिया। और हम लोगों के लिए भी उन लोगों ने ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसे साधन बताए हैं, क्या ऐसे पथ प्रदर्शित किए हैं। सीधा आत्मा को पहुंचना, अपने लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना, मार्ग का निर्माण करके फिर बाद में, और यहाँ तो कुछ भी नहीं करना। मंजिल भी है, मार्ग भी है और मार्गी भी कई लोग चल रहे हैं, नहीं समझे। उसमें शामिल हो जाना, आगे पीछे सभी लाइन लगी हुई है, कभी भी बीच में गैप ही नहीं, अंतराल पड़ता ही नहीं श्लोक में मोक्ष मार्ग का। कभी नत्यंतरम निरंतरम चल रहा, संसार यदि निरंतर चल रहा है तो मोक्ष मार्ग भी निरंतर चल रहा है, कभी भी गैप नहीं। बस हम लोगों को सोचना है, समझना है, अवधारित करना है और दृढ़ संकल्प के साथ भले ही छोटे छोटे कद से चलना सीखे तो माता पिताओं को बहुत आनंद आता है अपने बच्चों को जब पैर रखने लग जाते हैं। यदि नहीं है तो
तो हमारे पास दौड़ करके आ जाते हैं, महाराज आपने आशीर्वाद तो दिया था लेकिन अधूरा सा लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? वह तो खड़ा तो हो गया लेकिन आगे कदम नहीं रख रहा, आगे कदम नहीं रख रहा। तो ऐसा हो जाओ, वो इसलिए आगे कदम नहीं रख रहा, सामने माता पिता है ही नहीं। आप देख लो, यदि उसको चलाना चाहे तो उसको कह दो खड़े हो जाओ, और तुम पीछे पीछे खिसक दे जाओ और आपकी ओर वो खिसकता आ जाए। नहीं समझे? ऐसा ही सिखाया जाता। तुम भूल गए, छोटेपन में ऐसे ही सिखाया गया, अब भागने लगे, इसलिए माता पिता बहुत पीछे रह गया। लेकिन पूछो कि कौन से कहाँ पर भागना है, अपने को रास्ता दिखाए उसी के अनुसार चलना। समझे? बहुतों के लिए इसमें सीख है, नहीं समझे? बहुत जो माता पिताओं से भी आगे बढ़ गए, भाग गए, उनको देखना पूछना पड़ेगा, आवाज लगा दो कहाँ पर जाए, ये रो लाइन खींच दो, रंगोली लगा दो, तो बैठेगी। इसी प्रकार 5 परवेष्टि चल रहे हैं, हमें चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलने वाला स्वयं अपने पैर उठाएं तो बहुत अच्छा है। फिर भी हम अपनी तरफ से भी आप लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, इन लोगों के भी पैर उठ जाएं और हमारे पैरों में ज़्यादा गति आ जाए। महावीर भगवान की, आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी ध्यान रखो, जय तो बोल दिया बीच का। आज ही हमारा जो चंद्रगिरी के ऊपर जो स्थापना हुई थी चातुर्मास की, उसका निष्ठापन की भक्तियाँ हमने प्रातः काल में कर ली। फिर इसके उपरांत निर्वाण की भी भक्तियाँ करके यहाँ पर बैठे हैं। आज से महावीर भगवान को जैसे मुक्ति मिली, उसी प्रकार हम इस स्थान से भी मुक्त हो चुके हैं। इसलिए मैं बैठा था कि कहीं ये भग न जाए। अब कुछ भी करो आप लोगों ने भी 4 महीने तक ऐसे यहाँ पर क्षेत्र पर भक्ति का आनंद लिया है, वह भी बहुत आप लोगों के लिए हितदायी रहे है ही। किंतु जो भी दायित्व लिए हैं, संकल्प किए हैं, जिन्होंने भी संकल्प दे करके आपको आश्वासन नहीं विश्वास दिलाया है, उनके विश्वास को आप साकारता तभी दे सकते हैं, आप अपने व्यवहार को जिन संकल्पों तक पहुंचाएंगे। समझे? निश्चय तो निर्णय तो आपने कर लिया, लेकिन व्यवहार के माध्यम से ही वहाँ तक पहुँचता है। जितने आप व्यवहार को गति देंगे सुचारू रूप से, उतने ही वे दानदाता भी आपके भरोसे पर जो घोषित किए हैं उसको भी लगेगा बहुत अच्छा है। समझ रहे हो क्या? नहीं? प्रबंधको पहले स्वयं बंधक बनो, बाद ही प्रबंधन चल सकता है। महाराज जब तक थे तब तक तो हमने संकल्प लिया था, अब हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं। हमारे लिए तो छुट्टी है, लेकिन आप लोगों को तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी जो सामने बैठे हैं। नहीं समझे? इनको बना करके ऊपर तक पहुंचाना और इनके ऊपर छाया करना, तो आप लोग इनकी छत्र छाया में रह सकते हो, नहीं तो अधूरा काम है। पहले तो हमने यही सोचा था, हमें सुनने में तो यही आया था, केवल जैसे वहाँ पर अहिंसा केंद्र दिल्ली में सुनते, हमने तो नहीं देखा, लेकिन चित्रों में तो देखा है कि उनको 50 फीट ऊपर तक कठली बना करके ऊपर 10-15 फीट के विशाल काय भगवान को स्थापित किया। उसी प्रकार करने जा रहे हैं। किंतु बाद में ये ज्ञात हुआ यहाँ पर आने के उपरांत, महाराज ऐसे तो है ही, करेंगे वो भी, लेकिन हम इसकी छाया भी सोच रहे हैं। तो मैंने कभी है इस प्रकार की बड़ी प्रतिमा के ऊपर ऐसा नहीं कि छोटी छत्र और चार लटका दो,
ऐसा संभव नहीं है। पहले ऐसे दान दाता हमको दिखा। महाराज उसकी आप चिंता न करें। चिंता कैसे नहीं? भगवान को तो 21 रख दें और छत्र छाया के लिए वह मंदिर ही अलग बनेगा, जिसमें 21 फीट की प्रतिमा, 5 फीट की कम से भी वेदी, तो किसने बैठे हो गए ये बताओ। 26-27 फीट तक वह प्रतिमा चली जाएगी, 3 मंजिला, जहाँ तक पहुँचने के उपरांत और छाया ऊपर तक पहुँचेगा। और उस शिखर का तो बाहर का कितना जाएगा पता नहीं। कौन इसके लिए करेगा, उठाएगा कौन? हम एकदम तो हाँ नहीं कहेंगे, धीरे धीरे हम हाँ कहते हैं, नहीं समझे? ना नहीं कहते हैं, इसलिए लोगों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन ना नहीं कहा है इसलिए हाँ कह दिया ऐसा समझना गलत होगा, ध्यान रखना। लेकिन हम ये कहते हैं, ना नहीं कहते हुए भी हाँ भी नहीं कहते, लेकिन मुस्कान के साथ आप लोगों का उत्साह बढ़ जाए। यहाँ तक तो हुए है, स्थापन हो गया, कार्य प्रबंधकों को काफी उत्साह है, बढ़ गया है, क्योंकि सब दानदाता तो पूरे के पूरे भारत इसके साथ जुड़ने जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ कहा गया था आदिवासी इलाका, लेकिन ये काफी उसको क्या बोले, हाँ डेवलप्ड कंट्री, एडवांस कंट्री जैसे हो रहा। बात तो ठीक है, जहाँ पर वीतराग ताकि बिंब की स्थापना की बात होती है, वहाँ पर जैन समाज कभी भी पीछे नहीं रहती है। सब जंगलों में ही सब तीर्थंकरों के पहले भी हुए हैं, लेकिन आज देखते हैं जैन समाज ने उसको अपने ही बल से, आस्था से आज तक निर्वाह किया है। इसी प्रकार आगे भी करें। इन्हीं बातों के साथ आज का यह छोटा सा वक्तव्य निष्ठापन के रूप में, निर्वाण कल्याण के रूप में, अहिंसा परमो धर्म, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। महावीर भगवान आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की